एनिमल, फ्रॉम एनिमल्स, और दूसरा जो है वो हमारा फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, दो तरह से हम जो है फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। तो एनिमल फाइबर में जो आते हैं वो आते हैं वुल और सिल्क। ठीक है, और जो हमारा प्लांट फाइबर उसमें हम ले लेते हैं ऐसे को। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारी 3 एक्टिविटीज थी, जिसमें एक्टिविटी 3.1 में हमें क्या करना था, हमें अपने बॉडी के पार्ट्स में जो हेयर ग्रो होते हैं लाइक बियर के पास और बाकी अदर बॉडी पार्ट्स के पास, तो उन क्या करना था, हेयर के ना टाइप्स को ऑब्जॉर्व करना था कि कहाँ के हेयर ज्यादा कोर्स है और कहाँ के ज्यादा सॉफ्ट। तो ऐसा हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो आसपास बियर्ड के होते हैं ना, वो हेयर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कोर्स होते हैं, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ हेयर आर सिमिलर, मतलब अकॉर्डिंगली जो होते हैं उनके कंपैरेटिवली वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्टिविटी 3.2 में क्या था कि हमें पिक्चर्स कलेक्ट करने थे अलग अलग शिप्स के, जिनसे हमें वूल ऑब्टेन होता है। अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या करना था, उसके जगह पे हमें ड्राइंग बनानी थी जो आपके बुक्स के नीचे मेंशन किया हुआ था, ड्रॉ किया हुआ था। ओके, देन हमारा एक्टिविटी 3.3 में जो था वो ये था कि हमें एक इंडिया का आउटलाइन मैप लेना है और वर्ल्ड का, फिर उसके बाद वो प्लेसेस को फाइंड करना है जहां पे ये शिप्स को पाया जाता है। ठीक है, और इनके वुल्स को हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, ये सभी को क्लियर था। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो कितने कितने जो शिप्स की ब्रीडिंग होती है उनके वुल्स की क्वालिटी क्या होती है, वो कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इनका प्रोसीजर कैसे होता है। ये थोड़ा सा आगे आ गए। ओके बच्चों, यहाँ पे फिर देखते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल। कैसे जो होता है वुल, जो फाइबर होता है उसको कैसे फिर वुल में कन्वर्ट करते हैं। द वुल विच इज यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। जो वुल होता है वो क्या होता है, स्वेटर बिनने के लिए, जो मतलब हम जब स्वेटर की नीटिंग करते हैं या फिर शॉल्स को वीव करते हैं, वो क्या होता है, एक फिनिश प्रोडक्ट होता है इतने लंबे प्रोसेस का, विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, जो क्या करता है, कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। जैसे स्टेप 1 आपका क्या है, the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body। जो फ्लीज होता है, हेयर जो होता है शिप्स का, वो क्या किया जाता है, बहुत ही मतलब थिन लेयर होती है स्किन के ऊपर की, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, बॉडी से। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है काटना। ठीक है, बालों को काटना। तो इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, शिप के हेयर्स को काट रहे होते हैं। ठीक है, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। वो मतलब सिमिलर ही होता है जैसे कि बार्बर लोग यूज करते हैं ना हेयर को शेव करने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। दिस इनेबल शिप्स टू सर्वाइव। हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। देखो ये क्या होता है कि यूजुअली जो होता है ना, हेयर को रिमूव किया जाता है हॉट वेदर में। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ हेयर। अब इसमें मतलब वो क्या होता है कि इनसे वो जो होता है मतलब बिना किसी सर्वाइवल के ही इजीली रिमूव हो जाता है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। और ये जो हेयर होता है वो क्या करता है, वुलन फाइबर प्रोवाइड कराता है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उसके बाद ये जो वुलन फाइबर होता है इसको किस चीज के लिए, प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, वुलन यार्न के ऑब्टेनिंग के लिए। इस प्रोसेस मतलब इसके लिए उस प्रोसेस में इसको भेज दिया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। शेयरिंग जो प्रोसेस है ना, उससे किसी तरह से शिप्स को नुकसान नहीं पहुंचता, हर्ट नहीं होता। जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फेदर शेव्स हिज बियर्ड। उसी तरीके से शिप्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता उनके जब हेयर काटे, जब हमारे हेयर को कट किया जाता है या फिर बियर्ड को शेव किया जाता है। वी कांट हर्ट। हम हर्ट कैसे सकते हैं, वो तो नॉर्मली हम हटा रहे होते हैं। डू यू नो व्हाई? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. जो हमारा uppermost layer होता है स्किन का, वो ऑलमोस्ट डेड होता है। That's why वहां पे कोई भी ऐसा फील नहीं होता हमें कि कुछ ऐसा कट हो रहा है। ठीक है, तो और नॉर्मली फिर क्या होता है कि हेयर वहां पे अगेन अगेन
ग्रो हो जाता है, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो बच्चों, यहाँ पे शेयरिंग स्टेप था ना, वो हमने क्या सीखा, यहाँ पे शेयरिंग का सीखा। शेयरिंग जो है एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, शिप्स की स्किन से उनके हेयर को कट करने के लिए, ठीक है, और इससे उन्हें कोई हर्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना स्किन की, वो डेड होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कांट फील, जब हमें स्किन पे कट लगता है तब हमें फील होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये ग्रो होता रहता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। Okay, come to the step second. The sheared skin with hair is slowly washed in a tank to remove grease, dust and dirt. Step second जो है ना, वो क्या है, वो स्किन को फिर जब निकाल दिया जाता है, स्किन से जब उस हेयर को निकाल दिया जाता है, उसे फिर क्या करते हैं, टैंक में ना वॉश किया जाता है, किस चीज के लिए, उसके डस्ट डॉट इन सबको रिमूव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। ये प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, शिप के फ्लीज को वॉश किया जाता है टू रिमूव देयर डस्ट एंड डॉट, दिस प्रोसेस इज नोन स्कोरिंग, ठीक है। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, और आज के टाइम में जो ये स्कोरिंग का प्रोसेस है ना, जो वॉश करने का प्रोसेस है, ये किससे थ्रू हो जाता है, मशीन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। बच्चों पहला स्टेप शेयरिंग था, दूसरा स्टेप स्कोरिंग है। सभी को क्लियर है कि शेयरिंग और स्कोरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले स्टेप में हमें क्या करना था, उनके हेयर को कट करना था, दूसरे में उनके कट हेयर जो थे उनको धोना होता है, क्या करने के लिए, मतलब डस्ट या फिर डर्ट जो होता है उससे वॉश करने, मतलब निकालने के लिए, ठीक है। स्टेप 3 हमारा है आफ्टर स्कोरिंग, शॉर्टिंग इज डन। अब जब स्कोरिंग हो गया तो शॉर्टिंग करना होता है, मतलब कि उनको सेपरेट करना है, अलग अलग कैसे करना है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। मतलब क्या है शॉर्टिंग प्रोसेस, ये जो हेयर ही होता है ना, जो पूरा हेयर होता है, इनको क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है आफ्टर स्कोरिंग, धोने के बाद। किस चीज के लिए, ताकि वो क्या करें, इनको डिफरेंट टेक्सचर में बांट दे, ठीक है, और अलग अलग कर ले, शॉर्टेड कर ले इनको। स्टेप 4 है हमारा, द स्मॉल फ्लफी fiber called birds are picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appear on your sweater. स्टेप 4 में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं ना, इनको हटाया जाता है उस हेयर से निकाल के। कभी कभी क्या होता है कि जब देयर आर सम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, और कभी कभी जब आप पहनोगे ना स्वेटर पे तो वो दिखते भी हैं, ठीक है। वो जो बड़े छोटे छोटे से रेशे रेशे टाइप होते हैं, थिन स्ट्रैंड टाइप के, जो स्वेटर्स पे दिखते हैं, दे आर अ बर्ड्स, ठीक है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उसके बाद क्या किया जाता है, फाइबर को, जो फाइबर होते हैं, वापस इनको स्कोर्ड यानी कि धोया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। और जब ये स्टेप पूरा हो जाता है, फिर इस वूल को क्या कर दिया जाता है, मतलब ये रेडी हो जाता है फाइबर से किस चीज में कन्वर्ट होने के लिए, वूल के फॉर्म में। स्टेप 5 जो है हमारा, द फाइबर कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। नॉर्मली जो शिप्स होते हैं वो 3 कलर में होते हैं, ब्लैक में, ब्राउन में और व्हाइट में। लेकिन स्टेप 5 में जो होता है वो क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को डाई किया जाता है, यानी कि अलग अलग कलर में इनको कलर किया जाता है, ठीक है। किस चीज से, नेचुरल फ्लीस से निकाल करके, इनके जो नेचुरल हेयर के कलर होते हैं उससे इनको निकाल करके अलग अलग कलर किया जाता है, ठीक है। स्टेप 6 जो है आपका, द फाइबर आर स्ट्रेटेंड, मतलब अब इनको सीधा किया जाता है, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, कंघिया मतलब इनमें कॉम्ब करके उसके बाद इनको क्या किया जाता है, यार्न में रोल कर दिया जाता है। The longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth. क्या होता है, जो लॉन्गर फाइबर होता है उनको वूल में बना दिया जाता है स्वेटर्स वगैरह के लिए, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको वूलन क्लोथ्स बना दिया जाता है। एनी डाउट? एक चीज और है यहाँ पे बच्चों, नीचे देखो जरा, ये यहाँ पे देखो, ये जो नीचे दे रहा है ना, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा शेयरिंग, देन स्कोरिंग, फिर शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, फिर डाइंग एंड रोलिंग, ठीक है। ये सभी को क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। यस मैम। ये देखो बच्चों, अब आगे है हमारा, यहाँ पे एक ना बॉक्स आ रखा है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but shortage job is risky as sometimes they get infected by a bacterium। यहाँ पे क्या रखा है ना कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब ये एक मतलब वे तो है कि इससे बहुत से मतलब हमारी कंट्री में ये बहुत लोगों के गुजारे का जरिया है, लेकिन बट शॉर्टेज जॉब, लेकिन कभी कभी अगर देखा जाए ना तो ये रिस्की भी हो जाता है, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं ना वो इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं एक बैक्टीरियम से, ठीक है। एंथ्रेक्स विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज, जो क्या करता है ब्लड डिजीज क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ये होता कैसे है, जानवरों के टच, उनके अंदर ना कुछ लीस टाइप के होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस जैसे, उनको क्या करते हैं जब ये पर्सन टच करते हैं शेयरिंग के लिए, या फिर उन्हें जब उनकी ब्रीडिंग हो रही होती है, मतलब पालते हैं, रेयरिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बैक्टीरियम जो होता है वो पर्सन को अफेक्ट कर देता है, ठीक है, इन्फेक्ट कर देता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और ये क्या होता है कि बहुत जब पर्सन इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ये एक हजार्ड टाइप का क्रिएट कर देता है, और ज्यादातर उन्हीं वर्कर्स को होता है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे देखो, Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for haircut। जब हम बाल कटवाते हैं तब हमें तो किसी टाइप का कोई हर्ट फील नहीं होता, लेकिन अगर कोई अचानक से हमारा बाल खींच दे तो फिर उस टाइम पे हर्ट कैसे होता है। जब पीछे हमने पढ़ा था कि जब हेयर कट हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी अपर लेयर जो होती है स्किन की वो डेड होती, मतलब डेड हो चुकी होती है, तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता। लेकिन जब हेयर कोई पुल कर रहा होता है उस टाइम क्या होता है, वो फोर्स होता है जो हमारे पूरे हेड से जनरेट होता है, तो हमें फील होता है। और नॉर्मली हेयर कट में क्या होता है, वो अपर लेयर ऑफ स्किन पे चल रही होती है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। यस एक मैम। So Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us warm in winter as a woolen sweater does। जो कॉटन के गारमेंट्स होते हैं वो हमें क्यों नहीं मतलब वार्म प्रोवाइड कराते हैं विंटर में, जैसे कि वुलन स्वेटर प्रोवाइड कराते हैं। हमने पीछे पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक पे कि जो शिप्स के हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो वार्म मतलब बॉडी की टेम्परेचर को वार्म रखते हैं, ठीक है। और ऐसा कॉटन के गारमेंट्स में नहीं होता है, वो तो एयर को इधर उधर पास करने देता है ना, इस वजह से हमें स्वेटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है ठंडियों में अकॉर्डिंग टू कॉटन गारमेंट्स, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते, सभी को क्लियर है? यस मैम क्लियर है मैम। चलो बच्चों, एक और है एक्टिविटी 3.4 देखते हैं। डिबेट अमॉन्ग्स योर क्लासमेट वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। क्या करना है आपको, मतलब अपने क्लासमेट्स में बैठ करके इन सब चीज, मतलब वुमेन्स कैसे जो होते हैं शिप मतलब पालते हैं, कैसे उनके हेयर्स होते हैं, कैसे उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है, इन सब चीजों पे क्या करना है आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3.2 टॉपिक इज अ सिल्क। Silk fiber are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers। देखो सिल्क फाइबर जो होता है वो क्या है, एक एनिमल फाइबर है, बिकॉज ये जो है हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, ऑब्टेंड होता है सिल्क वर्म से, ठीक है। The rearing of a silkworm for obtaining silk is called sericulture। Students, please concentrate here। ऐसा प्रोसेस जिससे क्या कर मतलब ऐसा मतलब प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्क वर्म को पालते हैं, क्या ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। ये पूरा जो सीक्वेंस होता है ना इसे सेरिकल्चर कहते हैं। क्लियर? फाइंड आउट from your mother and grandmother the kind of a silk sarees they have, lace the kind of a silk। अब आपको क्या करना है,
आपको अपनी मम्मी से या आंटी से या फिर ग्रैंड मदर से, इनके पास से आपको सिल्क साड़ीज को मतलब कलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर उनकी लिस्ट बनानी है कि ये कौन कौन से टाइप के सिल्क है। हमें तो वैसे ज्यादा, जैसे एक मलबेरी सिल्क होता है, ठीक है, ये मतलब ज्यादा होता है, फाउंड किया जाता है मलबेरी सिल्क। तो ऐसे और भी तरह के सिल्क होते हैं जो हमारे मदर, आंट या फिर ग्रैंड मदर्स को पता होता है, ठीक है, कि कौन कौन सी सिल्क की साड़ीज है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. क्या करना होता है पहले, बिफोर वी डिस्कस, पहले सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं ये डिस्कस करने से पहले, इट इज नेसेसरी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टू नो, जानने के लिए, द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, कि मतलब सिल्क मोथ की ये लाइफ हिस्ट्री होती कैसी है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो पढ़ते हैं आगे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ, द फीमेल सिल्क मोथ ले एक, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, from which hatch larva which are called caterpillar और silk। उसके बाद क्या होता है, इसको हैच किया जाता है, सेका जाता है, जिसको कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज, ये साइज में बढ़ते रहेंगे, एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। और जैसे इनकी साइज ग्रो होती है तो ये कैटरपिलर किस चीज में रेडी हो जाएंगे, दूसरे स्टेज में जाने के लिए, और क्या बन जाएंगे, ये कैटरपिलर से पुपा बन जाएंगे, ठीक है। सभी को क्लियर है अभी तक का पॉइंट। सबसे पहले जो फीमेल क्लियर है। हाँ जी, एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चा, देखो, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देगी, डन, उसके बाद इसे हैच किया जाएगा, ठीक है, जो कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म आप कह सकते हो। उसके बाद जैसे ये साइज में ग्रो होंगे, ये क्या करते हैं, अपने लाइफ हिस्ट्री की सेकंड स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही ये जाते हैं दूसरे स्टेज में, इनको कह दिया जाता है कि ये प्यूपा बन गए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट स्टेज में उन्हें कहा जाता है, सबसे पहले वो जाइगोट होता है, फिर वो मतलब ऐसे बढ़ते रहते हैं, फिर एम्ब्रॉय होते हैं, फिर जैसे फोइटस हो जाते हैं, देन वो बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेजेस होते हैं, वैसे ही इनके भी स्टेजेस हैं, कैटरपिलर, फिर प्यूपा। अब आगे देखते हैं। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, दैट इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब ये जो 8 फिगर है ना, just a minute, figure of 8, during this movement of the head the caterpillar secretes fiber made of, क्या होता है, जैसे मतलब ये बढ़ते हैं ना, सबसे पहले ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके स्विंग्स जो आते हैं, मतलब ये स्विंग करते हैं अपने मतलब हेड को साइड टू साइड, फिर ये कैसे फॉर्म कर देते हैं, इसमें देखो, ठीक है। और इसी मूवमेंट के दौरान, ये अपने हेड के मूवमेंट के दौरान जो कैटरपिलर जो होता है ना, वो क्या सिक्रिएट करता है, क्या निकालता है, एक फाइबर निकालता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ हेड, जैसे ही अपने हेड की मूवमेंट करता है उसी टाइम पे ये एक फाइबर को सिक्रिएट करता है, जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, एक्चुअली यहाँ पे है नहीं। हाँ बच्चा आगे देखो। नेक्स्ट फिर प्रोटीन विच हार्डन टू एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, हेड की मूवमेंट के टाइम में क्या करता है, फाइबर को सिक्रिएट कर देता है, और ये क्या होता है, हार्डन हो जाते हैं एयर, मतलब एयर के एक्सपोजर से, और सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. अब क्या होता है कि जो कैटरपिलर होते हैं ना, पूरा अपने आप को किस तरीके से कवर कर लेते हैं, सिल्क फाइबर में कवर कर लेते हैं, और प्यूपा में टर्न हो जाते हैं। दिस कवरिंग नोन एज कुकून, और इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। द कवरिंग ऑफ अ सिल्क फाइबर, ठीक है, कैटरपिलर का कवरिंग जो होता है सिल्क फाइबर में, एंड टर्न इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज अ कुकून। सभी को समझ आया बच्चों, किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम, नो मैम। ओके, आगे चलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। अब ये क्या होता है, वैसे कंटिन्यूसली, मतलब ऐसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है कुकून के अंदर। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ।
तो वैसे सिल्क फाइबर का यूज किस लिए कर लेते हैं हम? सिल्क क्लॉथ का बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपैरेबल थ्रेड ऑफ अ स्टील? क्या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो सॉफ्ट सिल्क के यार्न होते हैं वो इज एज स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कंपैरेबल किसके? एक स्टील के थ्रेड के। स्टील का थ्रेड मतलब स्टील के जो ये थ्रेड होते हैं उनके कंपैरिजेबल ये ज्यादा वो होते होंगे, स्ट्रॉन्ग होते होंगे। वापस से सुनो। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? देखो बच्चों, जो स्टील का थ्रेड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर एक सिल्क का यार्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बताओ। मैम सिल्क। हाँ जी, मैम सिल्क। सॉरी आई कांट हियर यू। मैम सिल्क का yarn। हाँ ठीक है, कंपैरेबली जो होगा ना वो सिल्क का यार्न ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। द silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. जो silk yarn होता है, जो thread होगा, वो कहाँ से हमें cocoon से obtained हो जाता है, silk moth के। और यहाँ पे क्या होती है कि बहुत ही ज्यादा वेराइटीज होती है सिल्क मोथ की, जो